नमस्कार, प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रीति राय। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना को लेकर। जी हाँ, क्योंकि कोरोना ने एक बार फिर सबकी टेंशन बढ़ानी शुरू कर दी है। जैसे जैसे लोग अब हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, बातचीत भी हम करेंगे कोरोना को लेकर। साथ ही चूंकि देखिए एक बार फिर ये कयास तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोगों की तरफ से एक बार कहीं वो फिर से डर सता रहा है कि क्या एक बार फिर से कोरोना उसी भयानक तरीके से फैलेगा जैसे पहले के हमने 2 सालों में देखा। 2020 का लॉकडाउन फेज 1 हमने देखा, कोरोना का वेव 1 हमने देखा, जब जगह जगह पर दुनिया भर में त्राहिमाम मच चुका था कोरोना से। और ऐसे में एक बार फिर अब कोरोना ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। नूर मोहम्मद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल न्यूज़ के प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ललित गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कोरोना कहीं ना कहीं जैसा हमें बीते सालों में लग रहा था कि कोरोना खत्म हो गया है, पर कोरोना खत्म नहीं हुआ था। कोरोना के बेशक आंकड़े कम आने लगे थे, आ रहे थे आंकड़े, केसेस आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आ रहे थे। लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। मनोज कुमार राणा जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए, हम डरा नहीं रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है, कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो एहतियात आप लोग पहले बरत रहे थे, जो आदतें आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में अपना ली थी, अगर उन आदतों को आप लोगों ने छोड़ दिया है तो उन आदतों को आप फिर से एक बार अपना लें। चूंकि आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप अगर अपने आँख कान बंद कर लेंगे तो आँख कान बंद कर लेने से कोरोना चल नहीं जाएगा, हमारे बीच ही रहेगा। कोरोना कभी खत्म नहीं हुआ था। आंकड़े कम बेशक उसके आ रहे थे, लेकिन कोरोना हम सबके बीच भी था। कहीं ना कहीं उसके आंकड़े हर दिन एक आध देखने को मिल रहे थे। तो ऐसे में अब चूंकि कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, तो ऐसे में इस पर लोगों को सतर्क करना, इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। आसिफ अली मोइन जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, दरअसल बीते 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 6000 से ज़्यादा मामले आए हैं। ये एक दिन का जो उछाल है ये तकरीबन 50% के आसपास का उछाल है। अगर हम बीते गुरुवार की देखते हैं, यानी थर्सडे की अगर हम रिपोर्ट्स को देखते हैं, तो तकरीबन 4000 कुछ ऐसे कोविड के केसेस सामने आए थे। चूंकि कल का अगर हम 24 घंटे का कोविड का हम आंकड़ा देखते हैं तो वो 6000 के आसपास आया। यानी आप समझिए कि 40% के आसपास केसेस में इजाफा हुआ है। ऐसे में एक्टिव केसेस जो फिलहाल हमारे देश में है वो 28,000 के तकरीबन, और साथ ही मौत का भी आंकड़ा इसमें बढ़ा है। जी हाँ, क्योंकि कोरोना ने एक बार हम कह सकते हैं कि फिर से लोगों की टेंशन बढ़ा दी है, फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि जो एहतियात बरते जा रहे थे अभी तक, उनको बरतना बहुत ज़रूरी है। हालांकि देखिए, मौतों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है, चूँकि हमने मौत का तांडव देखा था। कोविड का वेव 1, अगर हम उस वेव 1 के बारे में बात कर लेते हैं, वेव 2 के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर बीच में कोविड की लहर आई थी, ऐसे में लोगों ने अपने सामने मौत का तांडव देखा है। लोग ऑक्सीजन ऐसे तैयारी की जा रही है, फिर से ये चीज़ें दोबारा ना हो इसे लेकर पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे में देखिए, हुआ ये कि कोविड के केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, इसे लेकर बीते दिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी एक बैठक बुलाई गई, मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाया गया। जितने भी राज्य हैं सभी के स्वास्थ्य मंत्रियों को इस बैठक में बुलाया गया। सबसे पहले उनके राज्य को लेकर ताज़ा जानकारी ली गई कि उनके राज्य में फिलहाल अभी एट प्रेजेंट वर्तमान में कोरोना के कितने केसेस हैं। फिर उसके बाद लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया, और साथ ही ये भी बड़ी जानकारी दी गई कि समय समय पर अब लोगों की कोविड जांच करनी है। यानी हर दिन आपको 50,000 कोविड सैंपलों की जांच करने हैं। ये निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, सफर कर रहे हैं, किसी दूसरे राज्य से क्यों ना आ रहे, दूसरे राज्य मतलब जिन राज्यों में कोविड के केसेस ज्यादा है, आप महाराष्ट्र की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, केरल की बात कर ले, कर्नाटका की बात कर ले, तमिलनाडु की बात कर ले, ये तमाम ऐसे राज्य है जहाँ पे फिलहाल कोविड के केसेस सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग वहां से ट्रैवल करके अपने अपने राज्यों में वापस आ रहे हैं, या फिर लोग बाहर इंटरनेशनली किसी दूसरे देश से अपने देश में आ रहे हैं, तो ऐसे में इन लोगों की सैंपल जांच करनी है। साथ ही जीनोम सिक्वेंसिंग को भी लेकर निर्देश दिए गए हैं कि सभी अपने अपने राज्यों में जीनोम सिक्वेंसिंग की क्या व्यवस्था है, क्या सुविधा है, इसकी भी जांच करें, ताकि आने वाले समय में अगर
कोविड के आंकड़े बढ़ते हैं, चूंकि जिस कदर से कोविड के आंकड़े बढ़े हैं बीते 24 से 48 घंटे में, कहीं ना कहीं ये आशंका एक बार फिर से जताई जा रही है कि शायद एक बार फिर से कोविड अब रफ्तार पकड़ेगा और कोविड के काफी ज्यादा केसेस देखने को मिलेंगे, जो कि हम और आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि एक बार फिर से कोविड के इतने सारे केसेस देखने को मिले। चूंकि देखिए, जब कोरोना ने इस दुनिया में दस्तक दी थी 2019 में, तो हालांकि चाइना में आ चुका था, लेकिन इंडिया में जब 2020 में पहला केस देखा गया, तो ऐसे कहीं ना कहीं आने वाले कुछ ही दिनों में हर तरफ कोविड की लहर बहुत ज्यादा बढ़ गई, कोविड के आंकड़े बहुत ज्यादा आ गए। हम सब ने लॉकडाउन का भी फेज देखा, 3 से 4 महीनों तक लोग अपने घरों में बंद रहे। ऐसे में लोग अपने काम के कारण भी एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल नहीं कर सकते थे। कई लोग अपने घरों से बाहर हो चुके थे, कई अपने गांवों तक नहीं पहुंच पाए थे। तो ऐसे में ये तमाम चीजें जो कोविड के फेज 1 और फेज 2 के समय हम लोगों ने देखी है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा हमारे लिए एक बुरे सपने की तरह है, जो कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये दोबारा ये चीजें आए। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बैठक की गई, बैठक में निर्देश दिए गए जीनोम सीक्वेंसिंग को भी लेकर, साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि आप पब्लिक प्लेसेस पे रहते हैं या फिर प्राइवेट प्लेसेस पे भी रहते हैं, अगर आप 4-5 लोगों के बीच में भी रहते हैं तो आप मास्क का उपयोग करें, साथ ही साथ हैंड सैनिटाइजर का आप उपयोग करें। अगर किसी को लंबे समय से खांसी की शिकायत है तो फौरन जाकर आप चेकअप करा लें। अगर आपको आपके लंग्स में कफ की ऐसी शिकायत बहुत समय से हो रही है तो भी आप फौरन जाकर जांच करा लें। अगर आपकी तबीयत बिगड़ रही है तो भी आप फौरन जाकर जांच करा लें। क्योंकि पहले जो कोविड के सिम्टम थे वो सिर्फ ऐसे थे कि अगर आपको स्वाद नहीं आ रहा है, किसी चीज की सुगंध या गंध नहीं आ पा रही है, आप टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको किसी खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है, आपको खांसी लंबे समय से है, आपको जुकाम लंबे समय से है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो कोविड के लक्षण दर्शाए गए थे। लेकिन अब चूंकि कोविड के नए नए वेरिएंट जो हमने देखे और नए नए वेरिएंट के जो केसेस हमने देखे, उसमें लक्षण अलग हो चुके हैं। यानी डे टू डे लाइफ में भी अगर किसी को हल्का सा जुकाम हो रहा है और किसी की हल्की सी तबीयत खराब होती है तो आपको चेकअप कराने की जरूरत है। अगर 2 से 3 दिनों के बाद भी ये सारे सिम्टम्स आप में नजर आते हैं तो आप फौरन जाकर डॉक्टर से चेक कराएं, और चेक कराकर ये भी आप अपने आप को सुनिश्चित करें कि क्या ये नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार है या फिर ये कोविड की श्रेणी में आता है। ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन तमाम चीजों को ध्यान में रखें। अब कोविड को लेकर अब अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है, देखिए राजस्थान में कोविड के केसेस देखने को मिले हैं, साथ ही मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी देखने को मिले हैं, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये जितने साउथ में भी बहुत ज्यादा ऐसे केसेस देखने को मिले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर से लोगों की टेंशन बढ़ रही है, लोगों की चिंताएं बढ़ रही है, और ऐसे में जरूरी है कि आप एहतियात बरते, शुरुआती दौर से ही बरते। अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे ट्रैवल कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको हैंड सैनिटाइजर रखना बहुत जरूरी है, मास्क का उपयोग करना बहुत जरूरी है, समय समय पर आप जाके चेकअप कराएं। अगर आप बाहर भीड़ भाड़ वाले जगहों पर ज्यादा आपका आना जाना होता है तो आपने जो रूटीन पहले ही कोविड के पहले वेव से अपना कर रखी है, उन सभी रूटीन को आपको फिर से फॉलो करने की जरूरत है। साथ ही देखिए, फिलहाल अभी कोविड को लेकर हम बात करते हैं तो अलग अलग राज्यों, सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के लिए बैठक की गई थी, सभी को निर्देश दिए गए। ऐसे में यूपी में भी कहा गया है कि जो लोग भी अब बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, एयरपोर्ट के जरिए, ट्रेन के जरिए, स्टेशनरों पर, सभी को कोविड सैंपलिंग की जांच के आदेश दिए गए हैं। एक दिन में आपको 50,000 कोविड सैंपल के जांच करने हैं, चूंकि बड़े पैमाने पर कोरोना के केसेस एक बार फिर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर हम सिर्फ एक्टिव केसेस की बात कर लेते हैं तो तकरीबन 28,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस अभी पूरे देश में है, जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। वहीं मौत के आंकड़ों की बात कर लेते हैं तो 14 से 15 मौतें हुई हैं। कल भी बिहार में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में एक बार फिर से वो टेंशन बढ़ती जा रही है, वो भय वापस से आता जा रहा है। चूंकि हम सब ने देखा एक दौर कोरोना के, जिससे हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वो वापस से वो दौर बिल्कुल आए। साथ ही ये जो बीते 24 घंटे में जो आंकड़ा आया है 6,000 के पार का, ये 1 साल बाद इतना बड़ा आंकड़ा आया है। यानी इससे पहले 2022 में 16 सितंबर को ठीक 5,000 के आसपास कुछ केस देखने को मिले थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है बीते 24 घंटे में कि 6,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। तो वहीं अगर हम पूरे अपने सिर्फ देश की बात करते हैं तो 4.5 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, अभी तक वो ठीक भी हो चुके हैं। तो वहीं अगर हम मौतों के आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं तो तकरीबन 5.5 लाख मौत हो चुकी है। और जाहिर सी बात है, एक बार फिर से कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं,
टेंशन इन्हीं चीज़ों को लेकर बढ़ गई है। तो ऐसे में अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं, ना सिर्फ ऑफिस या ऑफिस से घर या फिर आप कहीं बाहर भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप सतर्कता पहले से ही बरतें। जो आदतें आपने पहले बना कर रखी थी उन्हीं आदतों को फिर से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही ये भी है कि अगर आपने दोनों डोज अभी तक नहीं लगवाया हो, जी हाँ, क्योंकि आपको भी ये सुनकर बेशक हैरानी हो रही होगी, लेकिन दरअसल ये सच्चाई है कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक कोविड का वैक्सीन पहला डोज भी नहीं लिया है। तो अगर आप लोगों ने पहला डोज भी नहीं लिया है तो प्लीज़ आप लोग जाकर डोज लगवा लें। साथ ही अगर पहला दूसरा भी लगवा लिया है और आपको ज़रूरत लग रही है बूस्टर डोज लगवाने की, तो आप बूस्टर डोज भी लगवाइए, ताकि कोविड के केसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उससे आपको सेफ रखेगा। अब बात करेंगे कि कोविड के केसेस में वेरिएंट किसकी सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। देखिए, बहुत सारे वेरिएंट हम लोगों ने देखा। अभी हाल ही में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस भी हमने देखा, जो कहीं ना कहीं कोविड से जोड़कर उसे देखा जा रहा था। बहुत सारे केसेस सामने आ रहे थे। तो अब जब कोरोना के जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं उनमें से तकरीबन 36% से लेकर 40% तक केसेस XBB.1.16 वेरिएंट का बताया जा रहा है। यानी लक्षण इसमें वही है कि आपको सर्दी जुकाम होगा, आपकी तबीयत खराब होगी, आपको सर्दी गर्मी के कारण मौसम के कारण आपकी तबीयत खराब हो सकती है। लक्षण सब में एक ही है, लेकिन ये वेरिएंट अलग है। और ये जो वेरिएंट है XBB.1.16, इसके 36 टू लेके 40% ज़्यादा केसेस देखे जा रहे हैं। यानी जो 6000 आंकड़े आए हैं बीते 24 घंटे में, उसके 40% ऑफ द केसेस जो हैं वो इस नए वेरिएंट के हैं। तो कहीं ना कहीं अब लोगों की टेंशन बढ़ चुकी है। और अगर आप भी बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और आप भी रोज़ाना बाहर आना जाना करते हैं, तो आप प्लीज़ हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, हैंड ग्लव्स का उपयोग कीजिए। और साथ ही एक ज़रूरी जानकारी ये भी है कि बीते दिनों जब स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक की गई, तो ऐसे में 10 और 11 अप्रैल को कोविड को लेकर मॉक ड्रिल करने की आदेश और निर्देश जारी कर दिया गया है। तो देखिए, परसों यानी परसों 10 अप्रैल और उसके एक दिन बाद 11 अप्रैल, इन 2 दिनों में देश भर में जितने भी अस्पताल है सब में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। क्या व्यवस्थाएं अस्पताल प्रबंधन की तरफ से दी जा रही है, कितने बेड्स अवेलेबल है, कितने चाइल्ड वार्ड बनाए गए हैं, कितने बुजुर्गों के लिए वार्ड बनाए गए हैं, कितने जनरल वार्ड है, इन तमाम चीज़ों को लेकर निरीक्षण किया जाएगा। चूंकि जिस हिसाब से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अस्पतालों की सुविधा और व्यवस्था पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चूंकि एक दौर हमने देखा कि ऑक्सीजन को लेकर, बेड्स को लेकर चारों तरफ हाहाकार मच चुका था। तो ऐसे में अब वो परिस्थितियां और अब वो चीज़ें हम दोबारा से ना देखें, इसे लेकर अब मॉक ड्रिल किया जाएगा 10 और 11 अप्रैल को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए जा चुके हैं। तो अब 10 और 11 अप्रैल को जो ये मॉक ड्रिल होगा, उसके बाद कोविड को लेकर अस्पतालों की क्या तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, इनको लेकर जानकारी मिलेगी। तो जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर से यही कहना चाहूंगी कि कोरोना के आंकड़े एक बार फिर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में आप भी सतर्क रहें। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो जो आदतें आपने बना रखी थी कोविड के पहले और दूसरे वेव के दौरान, तो उन्हीं आदतों को आप बनाए रखिए। अगर वो आदतें आपसे छूट गई हो तो उन आदतों को दोबारा अपना ले, चूंकि हम या आप कोई नहीं चाहेगा कि हम एक बार फिर से वो कोरोना का दौर देखें। तो चलिए, फिलहाल सिर्फ इतना ही, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम न्यूज़।